परम पूज्य महात्मा स्वामी श्रीमद श्री राम हर्षण जी महाराज की वाणी से, उपदेशा अमृत से हम आप भक्ति के स्वरूप को जानने का प्रयास करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सभी नामनष्ट साधकों को जय जय श्री सीताराम। भक्ति कैसे हो, कब हो, क्यों हो, भक्ति करने से क्या परिवर्तन होगा, भक्ति का क्या लाभ है, भक्ति जीवन को किस प्रकार परिवर्तित करती है, इन सब विषयों पर हम आप इस उपदेश के अमृत को श्रवण कर भक्ति की महिमा को श्रवण करते हैं। स्वामी जी कहते हैं, भक्ति शब्द भज सेवायाम धातु से निष्पन्न है, जिसका सुस्पष्ट अर्थ है भगवान का भजन, कैंकर्य करना। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, संख्य और आत्मनिवेदन नाम की 9 प्रकार की भक्ति आचार्यों ने वर्णित की है। प्रेम लक्षणा और प्रेमा परा को लेकर 11 प्रकार की भक्ति है। स्थिति भेद से तामसी, राजसी, सात्विकी 3 प्रकार की तथा मुख्य और गौणी 2 भेद प्रकार की वेदी और प्रेमा 2 भेद कहे गए। 2 भांति की भक्ति वक्ताओं के वर्णन पे है। इसी प्रकार सकाम और निष्काम 2 प्रकार की भक्ति कामना के अनुसार है। प्रेमा भक्ति एक होते भी आसक्ति के कारण 11 प्रकार की है। गुण महात्म्य आसक्ति, रूपा आसक्ति, पूजा आसक्ति, स्मरण आसक्ति, दास्य आसक्ति, सख्य आसक्ति, कांता आसक्ति, वात्सल्य आसक्ति, आत्मनिवेदन आसक्ति, तन्मयता आसक्ति और परम विरह आसक्ति। स्थिति भेद से प्रेमा भक्ति उसी प्रकार रति, प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग और महाभाव के नाम को धारण करने वाली है। जिस प्रकार ईख बीज स्थिति भेद से क्रमशः ईख, ईखरस, गुड़, खांड, शक्करा, चीनी और मिश्री के स्वरूप को धारण करता है। स्वामी जी कहते हैं, पूर्व संस्कार वशात क्या प्रेमास्पद भगवान के गुण, रूप और कीर्ति को श्रवण करने से सर्वप्रथम जो प्रेम उत्पन्न होता है उसे रति कहते हैं। रति प्रेम की अंकुर अवस्था है। रति के 3 भेद हैं, साधारणी, सामंजस्य और समर्था। स्वसुख की कामना से प्रीतम के साथ प्रेम करना साधारण रति है। निज सुख के साथ साथ प्रेमास्पद के सुख को भी चाहने वाली रति सामंजस्य रति कहा जाती है। स्वसुख कल्पना शून्य केवल प्रियतम को सुख पहुंचाने के प्रयोजन से जो रति है वह समर्था रति कहलाती है। विरोधी वर्गों में बाधक दशा के उत्पन्न होने पर भी प्रीति में न्यूनता न आना प्रेम की स्थिति है। प्रेम प्रावण्य से चित्त का द्रवते रहना स्नेह की स्थिति है। तदीयत्व और मदीयत्व भाव से अभिभूत होकर जो स्थितियां आती है उन्हें क्रमशः घृत स्नेह और मधु स्नेह कहा जाता है। प्रेमा आधिक्य के प्रभाव से प्रभावित होकर प्रीतम को सम्मान न देकर प्रणय कोप की लीला करना मान कहलाता है। प्रेमी प्रेमास्पद के तन और मन का एक प्रणय की स्थिति हो जाती है। प्रियतम के संयोग में करोड़ों दुख आत्यंतिक सुख समृद्धि के सदृश भासित होने लगे। वियोग में सार्वभौम सुख का साम्राज्य दुखमय प्रतीत होने लगे तो जानना चाहिए ये राग की स्थिति है। क्षण क्षण नव नव वर्धमान राग ही अनुराग की संज्ञा को प्राप्त कर लेता है। स्वामी जी कहते हैं, अनुराग जब और निखर आने के कारण अत्यंत उच्च स्थिति को प्राप्त कर लेता है जिसका परिसीमन नहीं किया जा सकता। वैसी ही दशा प्रेमास्पद के हृदय में प्रकट कर देता है, तब उसे महाभाव कहते हैं। महाभाव भी दृढ़ और अधिरूढ़ 2 भेद से जाना जाता है। जब प्रियतम के संयोग जनित आनंद में कल्प लव के समान, वियोग जन्य दुख में लवकल्प के समान जान पड़ता है, उस अवस्था को रूढ़ महाभाव के नाम से जाना जाए। तब प्रियतम के संयोग सुख के समक्ष अनंत ब्रह्मांडों की सुख राशि अत्यंत अल्प और वियोग जनन्य दुख से सामने सर्व प्रकार की महाआपत्तियां नगण्य प्रतीत होने लगे। उस स्थिति को विद्वानों ने अभिरूढ़ महाभाव की संज्ञा प्रदान की। अभिरूढ़ महाभाव के मोदन और मादन नाम के 2 प्रकार हैं। मोदन के आविर्भाव में प्रेमास्पद के परिजनों में क्षोभ उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि इस अवस्था में सात्विक का प्रतिनिधित्व दीपक निर्विघ्न प्रकाशित होने लगता है
मोदन की वियोगावस्था में मादन की संज्ञा प्राप्त होती है, जिसमें विरह की दशों दशाएं विलसती रहती है। चिंता, जागरण, उद्वेग, कृशता, मलिनता, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, मोह और मरण विरह की दशाओं के दशनाम हैं। प्रेमा भक्ति की प्राप्ति चेतना के स्वस्वरूप अनुरूप परम पुरुषार्थ कहा गया। अमृतमय प्रेम पुष्प से संशोधित भक्ति ही रूप स्वरूपिणी भक्ति है। प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर पुरुष सिद्ध हो जाते हैं, अमृतमय बनकर परम तृप्ति को प्राप्त होते हैं। स्वामी जी कहते हैं, प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर जीवात्मा आशा और आकांक्षा से हीन होकर शोक मोह से पार हो जाता है। राग द्वेष की अग्नि शांत हो जाने के कारण वह अपनी आत्मा और अपने इष्ट में ही रात दिन रमा रहता है। उसे संसार के उत्सव उत्साही बनाने में असमर्थ रहते हैं। प्रेमा भक्ति का प्रकाश किसी भगवत कृपा पात्र पुरुष में ही प्रकाशित होता है। परम प्रभु के प्रेमियों का सत्संग करने से, उनकी कृपा प्राप्त करने से प्रेम का अंकुर हृदय की भूमि में अंकुरित हो जाता है। भगवान के हृदय में जीव को निजजन बनाने का संकल्प, उनकी लेश मात्र कृपा हो जाए तो प्रेम का प्रचंड सूर्य हृदय गगन में उदित होकर लोक को प्रकाशित करने लगता है। भगवान के रूप का ध्यान, नाम का जप, गुण का अनुसंधान, लीला का चिंतन, धाम की निष्ठा, उनके वस्त्र आभूषणों का अनुसंधान करने से प्रेम की चांदनी हृदय के देश में छिटक जाती है। स्वामी जी कहते हैं, प्रेम का सूर्य जिसके हृदय गगन में उदित होता है, वहाँ ज्ञान अंधकार का बीज नष्ट हो जाता है। प्रेम सुख की प्राप्ति तब तक नहीं होती जब तक भुक्ति मुक्ति की स्पृहा रूपी पिशाचनी हृदय में स्थान किए रहती है। जिसके हृदय में श्री हरि की भक्ति का निवास है, उसके यहाँ संपूर्ण सिद्धियाँ, मुक्तियाँ, भुक्तियाँ चेरी का सा काम करती हैं। भगवान की भक्ति में जिसके हृदय को अपना आवास बना लिया, वह बड़भागी आनंद सिंधु में निमग्न हुआ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के सुख को क्षुद्र गड्ढे के दुगंधित जल के समान मान पड़ता है। अनन्य भक्ति के प्रभाव से प्रेमी महात्मा को संपूर्ण जड़ चेतन जगत भगवत स्पष्ट रूप दृष्टिगत होता है। प्रेमी महात्मा से हिंसक पशु भी स्नेह करने लगते हैं। प्रेमी महात्मा की सेवा पंचभूत किया करते हैं। प्रेमी महापुरुष के समक्ष किसी ज्ञानी योगी कर्मठ की सिद्धियां चलती नहीं, सबको नतमस्तक होना पड़ता है। यद्यपि वह किसी की मानहानि नहीं चाहता, स्वयं अमानी बनकर दूसरों को मान देता है। प्रभु के प्रेमी से रीझकर ब्रह्मादिक देवता उसे प्रणाम करके किंचित संकोच नहीं करते। सर्व साधनों का परित्याग कर भक्ति का आश्रय लेना चाहिए। भक्ति की निष्ठा हो जानी चाहिए। भक्ति से क्या नहीं हो सकता, भक्ति से सर्व प्रकार की सिद्धियां सिद्ध हो जाती है। स्वामी रामहर्षण जी महाराज कहते हैं, भक्ति का आश्रय लेने वाले का कुल पवित्र होता है, माता कृतार्थ हो जाती है, भूमि उसके जन्म से भाग्यवती बन जाती है, पितृगण सुर समूह परम प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान स्वयं भक्ति प्रिय हैं। वे भक्ति भाव से भरे भक्त के हृदय में एक बूंद आंसू, प्रेम के परिपूर्ण एक तुलसी दल पाकर अपने सहित अपना सर्वस्व दान भक्त को कर देते हैं। स्वामी जी कहते हैं, भक्ति कर्म ज्ञान योग से अधिकतम श्रेष्ठ और सुलभ है। भक्ति के द्वारा संपूर्ण सुखों की खानी ऐसा कौन मूर्ख जो दूध के लिए सुंदर सुधी दुग्धा गाय को छोड़कर अकमन के वृक्ष का अन्वेषण करेगा। भक्ति के बिना योग कुयोग ज्ञान अज्ञान धर्म अधर्म कर्म कुकर्म सब व्यर्थ। भक्त वांछा कल्पतरु भगवान की भक्ति को बड़े बड़े योगीश मुनीश ऋषिश शेष गणेश महेद और शारद सावित्री गायत्री सब खोजते हैं, किंतु वह प्रभु कृपा से किसी किसी को ही प्राप्त होती है। भजन करते करते प्रभु कृपा से प्रेम भक्ति का कार्य संपन्न होता है। भक्ति भगवान भक्त और भक्ति की रीति सिखाने वाले आचार्य का शरीर केवल कहने को चार हैं, वस्तुतः एक ही हैं। भगवान और उनका प्रेम एक ही तत्व है, जैसे स्वर्ण और स्वर्ण द्रव्य एक ही हैं। प्रेम करना आत्मा का अनुरूप स्वभाव है। जीवों की जीवन ज्योति प्रेम के घृत से जलती है। वह हृदय वज्र के कठोर है जो प्रभु स्मरण से द्रवीभूत नहीं होता।
प्रेम प्रदायक भगवान के चरित्र जो कर्ण नहीं श्रवण करते वे सर्प ग्रह के समान है। जो रसना श्री हरि के नाम का कीर्तन नहीं करती, हरि कथा का गायन नहीं करती, वह दादुर की जिह्वा के समान व्यर्थ है। जीव की उपयोगिता प्रभु के प्रेम प्राप्ति करने में है। प्रेम की उपयोगिता प्रेमास्पद को सर्व समर्पण कर देने में है। प्रेम समर्पण की उपयोगिता प्रभु के प्रसन्न होने में है। प्रेमी को निवावरण दर्शन देने, उसकी प्राप्ति करने में है।